कि हमारी क्लास एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम आज पढ़ेंगे ऑप्टिमल फंक्शनिंग, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सर्वोत्तम कार्य करना। मतलब हमारी बॉडी की जो बेसिक नीडें होती हैं, जो हमें बेसिक नीड चाहिए होते हैं, जैसे फूड्स एनर्जी के लिए चाहिए होता है, रेस्ट एंड स्लीप चाहिए होती है हमें प्रॉपर स्लीपिंग लेने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए, और एक्टिविटीज़ करना मतलब एक्सरसाइज करना। तो ये हमारी बेसिक नीड होती हैं। तो ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे मनुष्य की मुख्य आवश्यकताएं, मतलब बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या क्या होती हैं। फर्स्ट इज़ योर आराम व नींद, मतलब रेस्ट एंड स्लीप क्या चाहिए होता है। ठीक है, हम सबको पता है रेस्ट और स्लीप हमें बहुत ज़रूरत है। अगर हम कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे, लाइक कि 24 आवर्स में से हम 22 आवर्स या 20 आवर्स भी वर्क करें, तो हमारी बॉडी जो होगी, जो हमारी बॉडी के फंक्शन वो प्रॉपर हो नहीं पाएंगे, वो एग्जस्ट कर जाएंगे कि इससे ज़्यादा वर्क कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, कार्य करने के बीच में कुछ आराम करने के से कार्य करने की क्षमता में सुधार होता है। ठीक है, मतलब जैसे हम कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, मान लो कि हमने सुबह 8 बजे काम करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यू थोड़ी ना हम वर्क करते रहेंगे, उसके बाद सम टाइम हम रेस्ट लेंगे। 4 घंटे काम करेंगे तो 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर 4 घंटे काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए हमारा शेड्यूल। स्वच्छता बनाए रखने के लिए नींद की आवश्यकता होती है। नींद मानसिक व शारीरिक थकान होती है। यदि रात के समय अच्छी नींद नहीं आती है तो खुश रहने वाला व्यक्ति भी चिड़चिड़ा हो जाता है। हम दिन में भी पूरे समय जगे हुए नहीं रह सकते। आने वाले कल इसके लिए नींद लेना अनिवार्य है। वयस्क व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद और नवजात शिशु बालकों को 12 से 24 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है उसे 7 से 8 घंटे सोना ही चाहिए। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की। अगर हम ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करते तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाएगी, क्योंकि फुल डे काम वर्कआउट किए होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी बाद में काम नहीं कर पाएगी। जैसे आज तो हम एक्टिव होकर काम कर ले, लेकिन फिर क्या होगा, कल हमें डे टाइम में जब हम काम करेंगे या तो तब बार बार नींद आएगी, या एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा, या हम उतने एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, सोने का उचित तरीका, मतलब एक सोने का भी हमारा एक टाइमिंग और एक वे होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमें जब सोना चाहिए, जो हमारा बेड होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द हम बेड पे ही सोते हैं सब, तो वो कैसा होना चाहिए, नर्म, सख्त एवं सपाट बिस्तर सोने के लिए उचित होता है। मतलब जो ना ज़्यादा ही सॉफ्ट हो, ना ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है, वैसा बेड होना चाहिए सोने के लिए, वो बहुत सही रहता है। बहुत ज़्यादा मोटा तकिया नहीं लगाना चाहिए, इससे गर्दन में दर्द होता है। जो हम पिलो यूज़ करते हैं, ठीक है, सोने के टाइम पे जो पिलो करते हैं, क्या होता है, आजकल हम सॉफ्ट के चक्कर में बहुत बड़े वाला है जो मोटा सा होता है वो यूज़ कर ले, उसकी जगह हम पतले वाला यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी गर्दन में पेन नहीं होगा। सोने का कमरा शांत, कम रोशनी वाला व वायु संचालित होना चाहिए। गहरी नींद लेने के लिए और मच्छरों के काटने से सुरक्षा के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। मतलब जहाँ जिस कमरे में हम सो रहे हैं उसका जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे शोर मच रहा है, सारी लाइटिंग ऑन है, ठीक है, धूप आ रही है, या वैसे कुछ इरिटेशंस रेज आ रही है। हमारा काम जो कमरा है वो अच्छे से काम होना चाहिए। ठीक है, लाइटिंग बंद होनी चाहिए, नॉइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारा बेड हो वो अच्छे से होना चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, और हमें जो पिलो है वो भी कंफर्टेबल पिलो यूज़ करना होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इज़ योर एक्टिविटी, हलचल। कुछ विशेष मामलों में रोगी की हलचल सीमित करना आवश्यक है। डॉक्टर के आदेश अनुसार पाबंदी लगाई जाती है। यह अनावश्यक रूप से प्रयोग में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि रोगी के लिए कष्ट पूर्ण और थकाने वाली स्थिति हो सकती है। ठीक है, एक्टिविटी, अगर जो नॉर्मल पर्सन है, एक नॉर्मल इंसान जैसे हम सब है, हमारे लिए एक्टिविटी अच्छी है, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना फिजिकल आउटपुट मेंटेन रखना है। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम एक्टिविटीज़ नहीं करवा सकते, उनकी एक्टिविटीज़ को हमें स्टॉप करके रखना, मतलब कुछ टाइम के लिए लिमिटेड होती है वो एक्टिविटी। जैसे किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो उस वाले पेशेंट में, या किसी की सर्जरी हुई है तो उनमें क्या होता है, या डिलीवरी के बाद भी कुछ आवर्स के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को लिमिट कराते हैं। ठीक है, मतलब वो एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं करते, उनको बोलते हैं आप सिर्फ रेस्ट कीजिए। ठीक है, हलचल सीमित करने के कारण क्या, जैसे हमने किसी पेशेंट जब ओटी जाता है, ऑपरेशन होता है, हम एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। एनेस्थीसिया से क्या होता है, वो एक नशीली दवा होती है, जिससे क्या होता है, वो एक
ऐसे मतलब एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जिनकी भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो किसी का वुंड है या कुछ ऐसे ड्रेसिंग हुई, अगर हम बार बार ड्रेसिंग को छेड़ेंगे, मतलब उससे एक्टिविटी कराएंगे और जो ड्रेसिंग होगी बार बार हिल जाएगी, बार बार उसमें प्रॉब्लम होगी, तो इससे क्या हो सकता है, वो इरिटेट हो जाएंगे, उसको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, उसमें पेन भी हो सकता है, या वो वुंड पे कहीं पे लग के दोबारा से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, या जैसे बच्चे होते हैं जिनके कान, नाक, गले या आंखों के परेशान का उपचार जारी हो, मतलब किसी का एग्जामिनेशन वगैरह हम कर रहे हैं तो उसको भी हमें बार बार नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज, व्यायाम। ठीक है, सबको पता है एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशंस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, एक अच्छी बॉडी के लिए, एक अच्छे हेल्थ के लिए हमें डेली एक्सरसाइज, व्यायाम या मेडिटेशन करनी चाहिए। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम से शरीर के रक्त परिसर व तुरंत प्रभाव होता है। व्यायाम के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से हाथ एवं पैरों की पेशियां स्फूर्ति के कारण रक्त परिसरण में तुरंत सुधार होता है। पेशियों के दबाव के कारण या द्वार शरीरों के माध्यम से रक्त पुनः बहाव होता है। ठीक है, मतलब अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हम योगा करते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं जो फिज़िकली हमें फिट रखते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारी बोन्स है वो भी मजबूत रहेंगी, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा रहेगा, और एक हमारा जो बॉडी है वो भी एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह करते रहना चाहिए, जिससे हमारी जो एनर्जी है बॉडी की उसमें एक्टिवनेस रहेगा, उसमें जो शक्तियाँ होती है बॉडी में उसमें सुधार आता रहेगा। ठीक है, और एक हम करते ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे अंदर सांस लेना, फिर बाहर छोड़ना, फिर अंदर लेना, फिर उससे क्या होता है, हमारे लंग्स भी अच्छे रहते हैं और हम आराम से, हमें कोई सांस लेने की दिक्कत भी नहीं होती है। ठीक है, जब हम 70 ईयर या 70 साल की उम्र के बाद के चले जाते हैं, मतलब ओल्ड एज में आ जाते हैं, तब हम वैसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते जैसे हम पहले करते हैं, तो हमें एज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं तो उसके हिसाब से हमें हल्की फुल्की, जैसे लाइट वॉकिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, सुबह शाम घूमना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो उससे भी उनका जो बॉडी है वो अच्छे से एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट इज योर पोस्चर। ठीक है, मतलब हमारे खड़े रहने का तरीका, या हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, या हम खड़े हुए कैसे दिखते हैं। खड़े रहने और बैठने के सही प्रकार को शरीर की अच्छी स्थिति कहते हैं। ठीक है, मतलब हम जिस पोजीशन में बैठते हैं, जैसे हम खड़े कहते हैं, तो उससे हमारा कि एक बॉडी का पोस्चर आता है, तो उससे हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। बिना थके प्रभावी कार्य करने के लिए यह आवश्यक है। यह स्थिति के दोषों जैसे कंधे आगे की ओर झुकना, पीठ दर्द एवं ढीली शिथिल पेट की पेशियां इत्यादि के पैदा होने की रोकथाम करती है। अगर हम अपने एक प्रॉपर, जैसे हम जब बैठते हैं तो क्या होता है, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, हम बिल्कुल बैंड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो बैकबोन होती है फिर वो वैसे ही झुकने लग जाती है, फिर हम कभी स्ट्रेट नहीं बैठ पाते, या हम स्ट्रेट बैठने की कोशिश करते हैं तो हमें बैक पेन होने लग जाता है। तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही अपने खड़े, जब हम खड़े होते हैं, बैठते, तो हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए। ठीक है, सीधे होके कंधे पीछे की तरफ रख के बैठना चाहिए, मतलब अपनी कॉपी या किताब या जो भी करो, उसे 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। जिससे क्या होगा, इन फ्यूचर अगर आप जब ओल्ड एज में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारी बैक पेन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा झुकाव रखते हैं आगे की तरफ। अगर हम इस चीज़ को बाद में करेक्ट भी करना चाहेंगे तो वो करेक्ट नहीं हो पाएगी। हम कोशिश करते तो हम 5 से 10 मिनट ही सीधा बैठ सकते हैं, उसके बाद दोबारा हम उसी पोजीशन में चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये हमें अपनी पोजीशन का ध्यान रखना है, बैठते वक्त और खड़े होते वक्त भी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ऑप्टिमल फंक्शनिंग देखा, जिसमें हमने रेस्ट देखा, स्लीप देखा। ठीक है, कैसे कब सोना चाहिए, कितने घंटे के लिए सोना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमें कैसे सोना चाहिए, हमारा रूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, हमारा बेड पिलो कैसे होना चाहिए हमारे। फिर उसके बाद हमने देखा एक्टिविटीज़ कि हमारी एक्टिविटीज़ कैसे इफ़ेक्ट करती है और कौन से टाइम पे कुछ टाइम के लिए हम एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर देते हैं, लिमिटेशंस कैसे आ जाते हैं। फिर एक्सरसाइज एंड योर पोस्चर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। अब हम आते खाने पीने की आदतों पे। ठीक है, कि हमें क्या क्या खाना चाहिए और
कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी रहती है खाने पीने में, ठीक है। तो पहले क्या होता है, पहले हम जब देखेंगे, बहुत पहले जब था तो सब सिंपल खाना खाते थे, रोटी सब्जी। उसके बाद आज क्या है, फास्ट फूड वगैरह भी खाते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में हम मोस्टली क्या है हमारा, हम फास्ट फूड पे ही डिपेंड करते हैं, ना कि सिंपल खाना खाते हैं। अगर हम ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर फैट भी इंक्रीज़ होता है, हमारी एक्टिविटीज़ भी इतनी अच्छे से, और हमारी बॉडी एक लेवल के बाद उसे डाइजेस्ट कर भी नहीं पाती है, ठीक है। ओके। कई समुदायों में दैनिक भोजन की आदतों के रूप में विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थ का मिश्रण होता है, जैसे दाल चावल, मछली चावल, दाल रोटी, सब्जी रोटी आदि। ये मिश्रण एक दूसरे के पूरक होते हैं और इसके आवश्यक एमिनो एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। उपयोग में लाने से पहले दूध का प्राय उबाला जाता है, जिससे क्षय रोग और अन्य बीमारियों की रोकथाम होती है। भारतीय परंपरा में रोटी व विशेष में उपलब्ध किसी भी ब्रेड के तुलना में ज़्यादा पोषक होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, अगर हम हर किसी की फैमिली में देखें तो रोटी सब्जी या दाल चावल, या अगर नॉन वेज वगैरह होते हैं, मच्छी या मीट, वो सब खाते हैं। तो एक ये नॉर्मल चीज़ है, जो एक ये नॉर्मल डाइट है जो हर कोई, हम सब लेते ही हैं, जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे कि हम रोज़ चावल 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 ही खा रहे हैं, अगर रोटी नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमें रोटी सब्जी चावल सारी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन दे, ठीक है। अब क्या होता है, हम जैसे दूध खरीदते हैं या कुछ और भी चीज़ होती लेके आते हैं, उन्हें हमेशा इस्तेमाल करने से पहले उबालते, ताकि जो उसमें बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हार्मफुल होती है वो मर जाती है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, अगर दूध दही या कुछ भी ऐसा हम लेते हैं तो वो भी हमारी बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। और क्या होता है, लाइक जैसे इंडिया में अगर देखोगे तो यहाँ पर रोटी चावल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू फास्ट फूड हो गया, अगर उससे फास्ट फूड वगैरह से अगर हम तुलना करें उन सब के मुकाबले, ठीक है। या जैसे ब्रेड वगैरह खाते तो उससे, अगर ब्रेड वगैरह भी खाएंगे तो फिर भी दिन में रोटी सब्जी ज़रूर खाते हैं, ठीक है। अगला आता है हैबिट्स, आदतें, ठीक है। सबकी अपनी एक इंडिविजुअल हैबिट होती है, एक अपनी आदतें। तो और तो आदतें, हैबिट्स में भी क्या होता है, कुछ गुड हैबिट्स होते हैं, कुछ बैड हैबिट्स होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ अच्छी आदतें और कुछ बुरी आदतें होती हैं, ठीक है। तो अब हमें पहले देखते हैं क्या अच्छी आदतें हमारी क्या क्या होनी चाहिए। खाने पीने की आदतें नियमित होनी चाहिए, मतलब हमारा खाना पीना जो भी हम रोटी सब्जी या कुछ भी खाते तो एक टाइमिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है आज पूरे दिन से कुछ नहीं खाया तो रात में ही खा रहे हैं, या फिर रात को भी या पूरे दिन फास्ट फूड खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर डाइट प्रॉपर टाइमिंग पे हमें लेनी चाहिए। तो हमें एक अपना फूड का टाइम टेबल या अपना शेड्यूल बना के रखना चाहिए। खाना धीरे धीरे आदतें चबाकर खाना चाहिए, मतलब जब हम खाना खाते तो ये नहीं कि एक बाइट लिया सीधा मुंह में लिया और उसको स्वेलो कर लिया, मतलब निगल लिया। जब भी हम खाना ले उसे अच्छे से चबाएं, मतलब अच्छे से दांतों के बीच में पीसे, ताकि जब वो अंदर बॉडी में जाए तो आराम से जा पाए, कहीं भी ना फंसे, ठीक है। भोजन दिन में पर्याप्त अनुसार करना चाहिए, मतलब दिन के टाइम पे, मतलब टाइम होता है, जैसे सुबह हम 9-10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, कोई 2 o'clock लंच करता है, ठीक है। तो उसी टाइम पे करना है, ऐसा नहीं है कि हमने 12 बजे ब्रेकफास्ट किया है फिर 5 o'clock हम लंच कर रहे हैं तो फिर हमारा डिनर का टाइमिंग चेंज हो जाएगा। और नाइट टाइम में क्या होता है, हमारी बॉडी रिलैक्सेशन पे होती है, मतलब आराम कर रही होती है, तो वो खाना इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। भोजन बार बार नहीं करना चाहिए, पाचन खराब होती है, ठीक है। ऐसे हाँ, ये बात देखे हर पता लगा हर 1 घंटे बाद आप कुछ खाए जा रहे हो, नहीं। हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है, हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो खाने को पचाता है, ठीक है। तो अगर हम बार बार खाना खाएंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिन भर में खूब पानी पीना चाहिए, गर्मियों में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब जैसे गर्मियों क्या, अगर सर्दी होती है नॉर्मली क्या होता है, हमें पूरे दिन में आराम से 4 से 5 लीटर पानी पी लेना चाहिए, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। पानी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन भी हेल्दी रहती है और हमारे जो डाइजेस्ट सिस्टम वगैरह है वो भी अच्छा है। अगर हम पानी अच्छे से पी रहे हैं और हमारे बॉडी में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, मतलब जितना हमें पानी चाहिए होता है उतनी उसकी नीड हो रही होती है, तो अच्छा रहता है। इससे क्या होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, माउथ अल्सर भी नहीं होंगे, ठीक है।
वृद्ध व्यक्ति को कम मात्रा में पर जल्दी जल्दी देना चाहिए। ठीक है, जब ओल्ड एज हो जाती है तो क्या होता है, हम खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं उनको हमें ना हर 2 घंटे में सॉफ्ट खाना, मतलब कभी हमने फ्रूट्स दे दिए, फिर 2 रोटी दे दी, फिर थोड़े टाइम पे जूस दे दिया, ऐसे करके खाने के लिए देते रहना चाहिए। बच्चों को भी समयानुसार भोजन देना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो मोस्ट ऑफ द वो खाना नहीं खाते, तो हमें एक टाइम शेड्यूल मेंटेन करके रखना चाहिए, उनका भी एक टाइम बनाना चाहिए खाने के लिए, और उन्हें खाने की आदतें डालनी चाहिए। सामाजिक क्रियाओं में सहभाग, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़। यस, अगर हम सिर्फ अपने अपने घर में रहते हैं या घर में उसके अलावा किसी से बात नहीं करते तो हम सोशलाइजेशन नहीं, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना है, सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर हम अपने अपने घर में अपने नेबर से बात नहीं करते हैं तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। हमें क्या अपने नेबरहुड से या जो हमारे पड़ोसी उनसे बात करके उनसे अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए। सामाजिक क्रियाएं समाज की आंतरिक क्रिया है, इनसे समाज में संगठन या विघटन हो सकता है। ठीक है, जो सामाजिक क्रियाएं होती है उससे क्या होता है, सब एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं। ठीक है, वो एक सामाजिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग होते हैं। पहली आती है हमारी सहकारिता। सहकारिता क्या होती है, समाजोपयोगी कार्यों में भाग लेकर हम समाज के लोगों के लिए उन्नति का मार्ग अग्रसर करते हैं। हम समाज के हित के लिए अनेक तरह की संस्थाएं स्थापित कर इसके माध्यम से समाज के लोगों की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सहायता करना। ठीक है, जो हम क्या, आपने देखा बहुत सारे NGO खुले होंगे, ओल्ड एज होम खुले हुए हैं, तो वो किस लिए खोले हुए हैं, जो लोगों को नीड है। ठीक है, या उनके लिए काम करने के, या गवर्नमेंट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, या बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चलवा रहे होते हैं, संस्थाएं चला रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो समाज की मदद कर रहे होते हैं। जैसे ओल्ड एज पर्सन होते हैं, अगर उनके पास घर नहीं है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, ओल्ड एज होम में रह सकते हैं, उन्हें वहाँ पे हर एक फैसिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज़ विरोध। हम समाज के अहित में कार्य करने वाले लोगों का विरोध कर इन्हें गलत कार्य करने से रोक सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जैसे हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है, तो जो लोग गलत होते हैं या कोई भी गलत कार्य करने वाले होते हैं तो क्या होता है, हम उनका विरोध करके उन्हें रोक सकते हैं उन गलत कार्य करने से। ठीक है, समाज योजना। हम समाज के बुद्धिजीवों लोगों के साथ मिलकर एक संगठन बनाकर समाज के हित के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, हम गाँव में देखते हैं तो वहाँ पे सरपंच वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उनके साथ मिलके, या जैसे MLA हो गए, या उनके साथ मिलके हम जो भी हमारे समाज के लिए ज़रूरी कार्य होते हैं वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रतियोगिता। जैसे गेम्स वगैरह हो गए या कुछ भी खेल कूद के हो गए, उनमें भाग लेना। हमें किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, जैसे कि खेल कूद के कार्यों में भाग लेने से पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद हम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, नॉर्मली हम कोई भी गेम खेलते हैं तो पहले हमें वो खेलना आना चाहिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर उसको खेलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम एक अच्छे उसमें अपनी प्रतियोगिता को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आत्मीकरण। हम मानवता के लिए समाज के लोगों में तो स्थापित कर उनके दुख सुख में भागीदार हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी मतलब हमारे आसपास रहता है, अगर हम उनसे काम ले और एक अच्छा बिहेवियर करें और उनसे एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करें, तो अगर हम उनके लिए और कुछ भी नहीं कर सकते तो एक एटलीस्ट उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो तो शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा ये हमारी एक बेसिक नीड्स थी ह्यूमन की, खाना पीना सोना। ठीक है, एक्टिविटीज़ करना, व्यायाम करना, ठीक है, पार्टिसिपेशन करना, एक नॉर्मली चीज़ें थी। अब हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और स्पिरिचुअल नीड। ठीक है, अब हमने बेसिक नीड तो देख ली जो भी हमें चाहिए थे, उसके बाद हमारे अपनी इंडिविजुअल नीड्स आ जाती है। इंडिविजुअल लाइक कि सेल्फ एक्चुअल, वास्तविक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक देखभाल। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं हमारी, और एक एक्चुअलाइजेशन होती है। रोगी स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान होकर जीवन के प्रति नकारात्मक सोच बना सकता है। नर्सिंग के अंतर्गत रोगी और उसके परिवार को सभी परेशानी और बीमारी के अनुभव को सहन करने की सहायता करना। ठीक है, मतलब जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, HIV, कैंसर के पेशेंट हो गए,
ठीक है। ऐसे अलग अलग पेशेंट्स आते हैं, तो एक टाइम पहले क्या होता है, पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट होते हैं कोई और, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, उनकी फैमिली मानते हैं कि उनको कैंसर हो गया है या उससे कैसे रिकवरी होगी, होएगी भी या नहीं होगी, क्योंकि कुछ पेशेंट तो लास्ट स्टेज पे ही आते हैं। तो उस टाइम पे क्या है, जो नर्स होते हैं या मेडिकल टीम होते हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो पेशेंट और उसकी फैमिली को हैंडल कर पाए, उनको संभाल पाए। अतः स्वास्थ्य कार्य तो रोगी के व्यक्ति एवं उसकी प्रवृत्ति को समझना चाहिए, क्या वह एकाकी, विवस्थापूर्ण, क्रोधित, व्याकुल और आत्मलग्न है, इसके व्यवहार को समझना चाहिए। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमें हमारी अलग अलग स्टेजेस होती है इसके लिए। ठीक है। तो कभी पेशेंट डिनाई करेगा, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मानेगा ही नहीं, कभी वो क्राई करने लग जाएगा, कभी वो एंगर शो करेगा। ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद एक्सेप्ट भी कर लेगा या उस सिचुएशन से विड्रॉ भी, मतलब भागने भी लग जाएगा। तो इन हर चीज़ को, इस हर पेशेंट के इस हर बिहेवियर को, कि कभी वो गुस्सा कर सकता है, कभी हम पे अपना गुस्सा शो कर सकता है, वो दूर जा सकता है या विड्रॉ कर जाएगा, भागेगा, तो हमें उस हर चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है। रोगी के प्रति नकारात्मक नहीं करके सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए और उसकी स्व प्रतिष्ठा, सुरक्षा, आशा और हिम्मत बढ़ानी चाहिए। मतलब ये, अगर हमारे से कोई पेशेंट है, कोई हमारे पास आया है, वो कोई भी रोगी, अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, बार बार हम पे गुस्सा हो रहा है, दवाई नहीं दे रहे, तो इस वजह से हमारा बिहेवियर भी उसके लिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए उस सिचुएशन से निकलने में, उसकी फैमिली की, उसे हमें मोटिवेट करना चाहिए और उसका एक आशा और एक मोटिवेशन हमें उसे प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। कुछ टाइम क्या होता है, कुछ पेशेंट क्या हमारे पास ऐसे आ जाते हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट आते हैं, वो भगवान को ब्लेम, गॉड को ब्लेम करने लग जाते हैं। ठीक है। वो भगवान के अगेंस्ट जाने लग जाते हैं। तो इसमें भी उन्हें क्या करना चाहिए, हमें समझाना चाहिए। ठीक है। कि मतलब वो ऐसे, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं था, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो मुझे ऐसा कष्ट क्यों दे सकते हैं। ठीक है। या तो भगवान है ही नहीं, ऐसे वो कहने लगते। तो इस टाइम पे भी उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है, आप आगे जाके ठीक भी हो सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशन। ठीक है। पारस्परिक और मानव संबंध, मतलब हमारे इंटरपर्सनल या एक ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, नेबर्स के साथ, या अपने घर पे भी हमारे जो होते हैं। ठीक है। अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी संबंधों में होने वाली अंतःक्रिया में उत्पन्न संबंधों को पारस्परिक संबंध कहते हैं। ठीक है। मतलब अपने जैसे दो पर्सन हो गए, वो कोई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं या फैमिली, घर में ही हो गए कोई फैमिली मेम्बर, उनके बीच में जो रिलेशन होते हैं उनको हम पारस्परिक, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशन कह सकते हैं। इनके अंतर्गत इन संबंधों को एक दूसरे को जानना और एक दूसरे के प्रति अनुभवित या सोचना आवश्यक है। ये संबंध भावनात्मक होते हैं। ठीक है। मतलब जब हम कोई दो पर्सन्स में इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन होते, तो ये डिपेंड करते हैं कि एक दूसरे को वो कैसे समझते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, और उनके भावनात्मक होते हैं। ठीक है। इसमें अब क्या क्या आ सकता है, हमारा शारीरिक संपत्ति आ सकते हैं, सम्मान भी आता है, मतलब कोई हमारी रिस्पेक्ट करे। ठीक है। या हमारा शारीरिक आकर्षण भी आता है। ठीक है। या गुण, या मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी आती है और गुड बिहेवियर भी आ सकता है इसमें। ठीक है। वैसे नाप, संदेश, समूह, जाति, वर्ग, भाषा इत्यादि प्रमुख योगदान देते हैं। ठीक है। अब हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स क्या क्या होते हैं, मतलब पारस्परिक विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। वो हर पर्सन की, हर इंडिविजुअल की अपनी एक होती है। ठीक है। जैसे प्रशंसा करना, मतलब किसी में बहुत ज़्यादा अच्छाई भी हो सकती है तो उसकी प्रशंसा करते हैं, या किसी में बुराई होगी तो उसकी कमियां भी निकालेंगे। स्वीकृता, ठीक है, मतलब वो जो भी बोले या कोई भी कार्य बताया गया उसको स्वीकार करना है, कुछ चीज़ नेगेटिव बता रहे तो उसकी मान्यता, नकारात्मक रूप से सहलाना, ठीक है, समझना या सहानुभूति देना, ठीक है, या किसी के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, या ठीक है हम मंजूरी देते हैं चीज़ों को, वो सब चीज़ें हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स में आ जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल में क्या होता है, हर एक पर्सन अपनी एक दूसरे से अपने विचार, थिंकिंग या संचार जो होता है आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है, हमें सामने वाला क्या सोच रहा है या हम क्या सोच रहे हैं एक दूसरे को पता चलता है। अगला आता है आपका लाइफस्टाइल एंड हेल्दी हैबिट्स। ठीक है। हमारे ज़िंदगी का तरीका क्या होता है और अच्छी आदतें क्या होती हैं।
ठीक है। हर किसी का अपना लाइफस्टाइल होता है, जैसे किसी को सुबह जल्दी उठना पसंद होता है, किसी को लेट उठना पसंद होता है, किसी को अपना नॉर्मल घर का खाना पसंद होता है, किसी को फास्ट फूड खाना पसंद होता है, ठीक है। सारी गतिविधियाँ बेहतर स्वास्थ्य देखभाल व्यवहार में शामिल होती हैं। जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती है वो सारे हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में आती हैं, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का स्तर बनाए रखता है। हर व्यक्ति को यह मालूम होता है कि मृत्यु निश्चित आती है, फिर भी वह अधिक जीने की इच्छा रखता है और अपने स्वास्थ्य की देखभाल बेहतर तरीके से करता है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका बढ़ा सकते हैं। शरीर की ज़रूरत आवश्यक पोषण, निद्रा, आराम व व्यक्तिगत स्वच्छता इत्यादि है, ठीक है। तो क्या होता है, हम सबको पता होता है, ठीक है, कि हम जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें से कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी होती है जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है, ठीक है। या क्या होता है, कुछ जो अच्छी आदतें होती है जो हमारे लाइफ को भी इंक्रीज़ कर सकती हैं। हर किसी को पता होता है कि डेथ एक दिन होनी है, बट क्या होता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना सर्वाइविंग रेट, मतलब कब तक जी सकते हैं और जब तक जी रहे एक अच्छी हेल्दी लाइफ के साथ जीते हैं या अपनी बीमारियों के साथ या डिसीज़ के साथ जीते हैं, ठीक है। अब इट्स योर लैक अच्छी आदतें, गुड हैबिट, योर लास्ट पॉइंट, ठीक है। ये हमारे बेसिक नीड्स का, जो हमारे ऑप्टिमल फंक्शनिंग का एक ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक गुड हैबिट्स क्या क्या हो सकती है हमारे, टाइम से खाना खाना, अच्छा खाना खाना, ठीक है, डेली नहाना, को स्मोकिंग नहीं करना, ठीक है, अल्कोहल नहीं लेना या कोई भी मार पिटाई ना करना, ठीक है। आदतें व्यक्ति द्वारा होने वाली अत्यधिक स्वचालित आचरण है। आदतों का निर्माण व्यक्ति में जन्मजात होती है। आदतें अच्छी और बुरी दोनों होती हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, नॉट एट बर्थ, मतलब पैदा होते आदतें नहीं आ जाती है, जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं तब हमारे में आदतें बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आदतें हमारी क्या होती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे समय पे सोना और समय पे उठना, ठीक है, मतलब हम टाइम से अगर सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, तो वो क्या आगे हमारी अच्छी आदतों में आ जाते हैं। लेकिन वही हम रात को लेट तक जग रहे हैं और लेट उठ रहे हैं तो वो हमारी बुरी आदत हो जाती है। नियमित सोच व स्थान, व्यायाम, अध्ययन से सभी अच्छी आदतें हैं, जबकि शराब पीना, धूम्रपान करना, झूठ बोलना गलत आदतें होती हैं, ठीक है। मतलब हम सुबह उठ रहे हैं, नहा धो रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो वो सब हमारी अच्छी आदतों में है। लेकिन उसी का उल्टा हम सुबह लेट उठते हैं, ना तो टाइम से खाना खाते हैं, ना नहाते हैं, उल्टा हम अल्कोहल, मतलब जो शराब वगैरह वो पीते, तो हम हमारी सारी गलत आदतों में आ जाता है। अब अच्छी आदतों के लाभ, अब अच्छी आदतों के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा मिलती है। अगर हम हमारा बिहेवियर अच्छा है, हम सबसे अच्छे से बातें करते हैं, तो क्या होगा, हमें जो हमारा समाज, हमारी जो सोसाइटी है वो इज्जत करेगा, ठीक है। समय और श्रम की बचत होती है। जो हमारा समय, अगर हम टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। बीमारी में सहायता, अगर हम अच्छे हैं, अगर जो हमारे जो नेबर्स होते हैं, जो उनको जब हमारी मदद की ज़रूरत होती है, तो अगर हम उनकी मदद करते हैं तो जब हम बीमार होंगे तो वो हमारी मदद करेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अगर हमारी सारी आदतें अच्छी, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई बना के चल रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे हेल्थ जो अच्छी रहेगी, हम बीमारियों से बचे रहेंगे। व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ठीक है। अगर हमारी एक अच्छी आदत है, हम अच्छे बिहेवियर शो करते थे, हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। मान सम्मान मिलता है, अगर हम अच्छे सोसाइटी में अच्छा बिहेवियर करते हैं, जो सोसाइटी के लिए हम कोई भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छे डिसीज़न लेते हैं, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी भी हमारी रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या करना, हमें अध्ययन करना, जो हमारा वर्क होता है, डेली रूटीन बेसिस के जो हमारे काम होते हैं वो अच्छे से करना, तो हमारी लाइफ भी सफल रहेगी, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही थी।